सरस्वती के चरणों में वंदन, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में वंदन। आज के इस वार्षिक उत्सव जनजाति आवासीय विद्यालय के वार्षिक उत्सव में हमारे बीच में जिनकी गरिमा में उपस्थिति है गोयल साहब, जो आप जनजाति विभाग को देखते हैं, जोधपुर में उनका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आदरणीय सरपंच साहब किशोर सिंह जी, आदरणीय मिठालाल जी, आदरणीय मोहन सिंह जी, आदरणीय सरपंच साहब सब चले गए। सुरतार अपने उप सरपंच ये अपने बनाराम जी और इस विद्यालय के वार्डन कपूर जी और सभी भामाशाह बंधु और अभिभावक गण और प्यारे छात्र छात्रा, इस विद्यालय का आज वार्षिकोत्सव है और वार्षिकोत्सव में हम पूरे वर्ष भर में जो आपने बच्चों ने जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लिया है, जैसे खेल कूद में भाग लिया, एक स्टेट खेल के आए दौड़ में तो उसका भी सम्मान करा है, कोई डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खेल के आए तो उनका भी सम्मान है। उसके साथ साथ में जिन्होंने कक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान प्राप्त किया है, जो अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क प्राप्त करते हैं, उनका भी सम्मान करा है। और साथ साथ में जो अनुशासित बच्चे हैं उनका भी आज सम्मान करा है। तो इस वार्षिकोत्सव में ऐसे सभी पूरे वर्ष पर्यंत जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उसमें आपने किस तरह से भाग लेकर अपने इस विद्यालय के प्रति क्या क्या काम करा और खुद के प्रति क्या काम करा, इसको लेकर सम्मानित करा जाता है। उसमें आप सभी सम्मानित होने वाले सभी बच्चों को खूब खूब शुभकामनाएं। साथ में मैं सभी भामाशाहों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जब भी आवश्यकता पड़ती है, इसमें आवासीय विद्यालय में सरकार की तरफ से एक जो व्यवस्था होती है वो एक लिमिटेशन की होती है, जितना एक मात्रा होती है, लेकिन उसके साथ साथ में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं वार्षिकोत्सव में, जैसे ये इनाम प्राइज वाला विषय होता है तो इसमें भामाशाहों की सख्त आवश्यकता रहती है, फिर गेस्ट आते हैं उनके लिए और ये ऐसे करके खूब सारी आवश्यकता रहती है। और कभी कभी अभी जैसे विद्यालय अपना जहाँ पर कैंपस बन रहा है, अगवरी के वहाँ बन रहा है, जब शुरू होगा तब तो खूब सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कई तरह की अदर सुविधा के लिए हमें कई इधर उधर काम करवाने के लिए कई तरह की व्यवस्था को देखना पड़ता है, इसलिए भामाशाहों की सख्त आवश्यकता रहती है। ऐसे सभी भामाशाह को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस विद्यालय में अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा इस बच्चों के लिए और इन सभी कार्यक्रमों के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर छोड़कर आकर यहाँ रहते हैं, परिवार को छोड़कर आते हैं, माता पिता 15-20 दिन में एक बार मिलने आते होंगे। अभी आपके माता पिता आपके गुरुजन हैं, आपके वार्डन हैं, आपके यहाँ पर रहने वाले संरक्षक हैं, सभी वो है। तो मैं सभी से यही कहूँगा बच्चों से कि आप अपने गुरुजनों को माता पिता मानते हुए उनका रेस्पेक्ट भी करना और उनके साथ जो कहे बात कहे उनको मानना भी है। ये आपके लिए कहते हैं, किसी अन्य के लिए नहीं कहते। जो भी कहेंगे, अगर कोई बदमाशी करेगा तो उनको थोड़ी डांट डपट भी पड़ती है, तो ये आपके लिए कर रहे हैं। बच्चों के मन, इनके मन में कोई आपके प्रति दुर्भावना नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ आपका भला कैसे हो, आप बड़े बनकर अच्छे से कैसे अपना जीवन यापन करें, आप अपने इस आज के युग में भौतिक संसाधनों के युग में आप कैसे अपना जीवन आगे बढ़कर पढ़ाई करके जब आप 10-12वीं यहाँ करोगे, 12वीं के बाद में जब आप कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करोगे, अलग अलग क्षेत्र में जाओगे, कोई अलग अलग कोर्सेज करोगे, आप डिग्रियां करोगे, फिर कोई अधिकारी बनेगा, कोई व्यापार जगत में जाएगा, कोई अलग अलग एग्रीकल्चर लाइन में जाएगा, तो वो अपना जीवन यापन अनुशासित ढंग से संस्कार के साथ कैसे करें, इसलिए इस विद्यालय में गुरुजन आपको बहुत अच्छे से सिखाते पढ़ाते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ में सभी समाज के बंधु बैठे हैं, मैं उनसे भी विशेष आग्रह करूंगा कि आप भी यहाँ पर समय समय पर जब भी गार्जियन की मीटिंग हो, महीने में एक बार होती है, 2 महीने में एक बार होती है, तो आपको सभी को यहाँ आना चाहिए और उसमें पूछना भी चाहिए कि कैसे पढ़ाई चलती है, खाना पीना कैसे है, भोजन तो बढ़िया बन रहा है, कोई समस्या नहीं है, पक्की बात है। कितने बजे उठते हो? हाँ, एक बताओ, कितने बजे? 4 पक्का? सोते कितने बजे हो? हाँ, 10 बजे, और 4 बजे उठ जाते हो। 4 बजे के बाद में क्या करते हो? हाँ, एक्सरसाइज करते हो। क्या क्या एक्सरसाइज करते हो?
सूर्य नमस्कार कौन कौन करता है? अच्छा, और अनुलोम विलोम, फिर एक साथ में करो एक बार भारमर। एक बैठे बैठे करोगे ना भारमर, तो खड़े खड़े तो खड़े खड़े करेंगे एक बार। नहीं, ये भारमर, ये तो वार्म अप वार्म अप कर रहे हो। हाँ, मैं तो वार्म अप वाला वो ओम करना आता है ना, वो करो एक बार बैठ के, एक बार साथ में। करो एक बार स्टार्ट। मुंह खुला नहीं रखना है, धीरे धीरे बंद भी करना है। ओ, आंख बंद करके दिमाग एक जगह स्थापित करके दोनों आंखों के बीच में। बहुत बढ़िया, आप शांति, आप तो लंबा खींचते जाओगे। आप सभी को शुभकामनाएं। मैं विशेष इस अवसर पर कुछ बातें भी रखना चाहूँगा कि बच्चे तो पढ़ ही रहे, लेकिन मैं भी इस जनजातीय आवासीय विद्यालय का अभी मैंने विधानसभा में भी जल्दी कार्य पूरा हो, इसके लिए भी मैंने डिमांड में लिखा था। एक आवासीय विद्यालय मेरी इच्छा है कि भद्राजुन साइड में भी खुले, इसके लिए भी प्रयासरत है। और छात्रावास के लिए भी अलग अलग जगह मांग करी है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी एक दो छात्रावास और खुल जाए, इसके लिए भी प्रयासरत है। अब की बार जो भी जो सामुदायिक भवन तो बनाए हैं, उसके साथ में और भी, जैसे अभी दानाराम जी के वहाँ बाईपास की आवश्यकता थी, सबने कहा था कि बाईपास के लिए वो दिक्कत आती है, तो वो भी काम अभी आपका शुरू हो गया। बाईपास बन रहा है डबल रोड, तो अभी वहाँ जो मेला, जब बड़ा मेला भरता है तो वहाँ एक्सीडेंट की समस्या रहती थी, तो वो समस्या भविष्य में नहीं रहेगी। और भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में आपको लगे, सभी बच्चों से, विशेषकर जो बड़े बच्चे भी यहाँ हैं, उनसे भी कहूँगा कि जो आपको लगे कि 12वीं के बाद में कोई अलग इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर मदद ले। जयपुर में वहाँ अगर कोई कई तरह के छात्रावास है, वहाँ भी आपकी शिक्षा दीक्षा मुफ्त में हो सकती है। अगर आप इंटेलिजेंट है, आप अगर अलग से आप में अंदर हुनर है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके वहाँ भी कई तरह की मैं मुफ्त में व्यवस्था करवा दूंगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि अगर आप पढ़ने में अव्वल हैं, पढ़ने में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मैं उसकी व्यवस्था करवाने में कहीं पीछे नहीं रहूँगा। पुनः मैं सभी आज के इस कार्यक्रम में, वैसे मैं लेट आया हूँ, मेरी इच्छा थी समय पर आऊँ, लेकिन कुछ लोग कार्यक्रम घर पे होते तो वो इश्यू बना देते कि हमारे यहाँ अब नहीं आओगे तो कब आओगे, ऐसे करके। मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ समय पर आऊँ, हो सका मैं लेट आया हूँ, लेकिन फिर भी कार्यक्रम बहुत अच्छा, सुंदर कार्यक्रम करा है। आप सभी ने अच्छे से भाग भी लिया। बालिका छात्रावास से भी जो अपना आवासीय छात्रावास है, वहाँ पर भी आपने यहाँ कर अपना कार्यक्रम में भाग लिया। आप सभी को भी धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। आपने वहाँ पर भी निरीक्षण करके आए हैं, तो मैं वैसे वहाँ पर कुछ कोई कमियां हैं, तो मुझे विश्वास है कि कुछ कमियां होगी तो हम लोग भामाशाह से भी दूर करवा रहे हैं। जैसे जो कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ सरकारी व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए भामाशाह से करवाते रहते हैं। यहाँ सभी हमारे क्षेत्र में, विशेषकर आप देखते होंगे जालोर सिरोही पाली में भामाशाहों की कमी नहीं आती है। वो तो मांगने वाला चाहिए, सिर्फ मांगने वाले सही तरीके से अगर जाए तो भामाशाह यहाँ खूब है। इसलिए सरकार की तरफ से जो व्यवस्था आती है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो भी व्यवस्था है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जितने भी यहाँ पर विद्यालय में संरक्षक की बाती, गार्जियन की बाती जो यहाँ देख रेख करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन बच्चों के भविष्य को लेकर आप भी अलग अलग, जहाँ ड्यूटी तो दूसरी जगह लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप समय समय पर इस विद्यालय की, इस आवासीय विद्यालय की देख रेख के लिए आप यहाँ आते हैं। उन सभी को भी शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही बच्चों को सही मार्गदर्शन देते रहे, जिससे ये भविष्य में आप सभी को भी एक अपना आदर्श माने कि नहीं, हमारे गुरुजन ने उस समय ये बातें बताई थी। क्योंकि ये आपके साथ में माता पिता से, इस समय में माता पिता से भी ज्यादा समय रहेंगे, बाद तक आपके साथ रहने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर हम गाइड बराबर करेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो आपको, जब माता पिता के बाद में कोई दूसरा नाम दिमाग में आएगा तो गुरुजनों का आएगा। मुझे विश्वास है कि आप उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनका सही मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप जिस प्रकार से अपने बेटों को लेकर जितना चिंतित रहते हैं, उतना ही चिंतित मेरे इन बच्चों के लिए भी रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी को पुनः
सभी प्रतिभाशाली बच्चों को खूब खूब शुभकामनाएं। और जो आगामी आने वाली परीक्षा है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पूरे मन से योग करते हुए 15-20 मिनट का योग भी करना है, योग करते हुए मन से और बिना टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है और अच्छे मार्क्स लाना। आपकी बार जिसके ए आया था वो A+ से आए, जिसके बी आया था वो A+ जाने की तरफ करें कोशिश, और जिनके परसेंटेज 80 आए, 90 जाए, 90 आए तो 90 से ऊपर जाए। और अपना ये विद्यालय, मैं यहाँ आवासीय विद्यालय बालिका में गया था, जब मैं वहां गया तो वहां पर जब बच्चों की जो प्रतिभा देखी और जिस प्रकार से उनमें जितने मार्क्स और जो जो उन्होंने क्वालिटी बनाई है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेरा ये विद्यालय भी उसी क्वालिटी की, क्योंकि अभी यहाँ 8वीं से 9वीं तक 9वीं है, अभी 6 से 9 तक ही है, तो अभी 9 से 10 होगी, 10 से 11 12, तो जब पूरी क्लास हो जाएगी 12वीं तक, 6 से 12वीं तक, तो फिर ये 12वीं तक के स्टूडेंट जब 10वीं वाले एग्जाम देंगे और 12वीं, तो इस विद्यालय का भी नाम पूरे जोधपुर संभाग और राजस्थान संभाग में हो, ऐसा मुझे विश्वास है। इस विद्यालय पर भी और अपने शिक्षकों पर भी विश्वास है। पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब, आपने उद्बोधन के रूप में सभी को लाभान्वित किया है। संपूर्ण अभिभावकों को, भामाशाहों को, विद्यार्थियों को अपने शब्दों से लाभान्वित किया। विश्वास दिलाया कि हमेशा इस जनजाति समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। निश्चित रूप से जब भी कोई समस्या आएगी तो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं पुनः आपके